ये है मंदिर, देखिए क्या नज़ारा है मंदिर का। आज भी अकबर के हाथों का चढ़ाया हुआ छतर विराजमान है, दर्शनों के लिए रखा गया शीशे में मर करके। ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई पित्तल, ना कोई लोहा ज्वाला। माँ की शक्ति के तो द्वारा हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलराज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल विद बलराज। और जी क्या हाल है आपके? अच्छे हो, बढ़िया हो, खुश हो ना? अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मैं हूं जी अमृतसर पंजाब से और अभी मैं हूं हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर के पास। इस ट्रिप में मैं आपको 5 मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा, जो कि पहला तो मैंने आपको करवा दिया था कल, और आज दूसरे मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। कल पहले दिन मैंने आपको चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करवाए थे और आज मैं आपको करवाऊँगा जी ज्वाला जी माता के दर्शन। कल शाम को हम चिंतपूर्णी माता जी से यहाँ आते आते हमें शाम के 6 बज गए और मंदिर के पास ही मैंने एक धर्मशाला में रूम ले लिया था, जो कि हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया था। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 12:25। अभी मैं इस धर्मशाला की बालकनी में खड़ा हूँ। अभी आपको एक बार रूम भी दिखा देते हैं कि कैसा रूम था। हमने धर्मशाला में रूम लिया था, वो कुछ ऐसा है। अभी ये हमारा सामान बिखरा हुआ है, वो हमारा हेलमेट पड़ा हुआ है। ये हमें 250 रुपये में मिला है, ओनली 250 रुपये में। ये हमें सस्ता इसलिए पड़ गया क्योंकि अभी चल रहे हैं जी श्राद्ध। जब यहाँ नवरात्रे या कोई मेले या सावन का महीना होता है तो तब धर्मशाला में भी आपको रूम के प्राइस थोड़े हाइक मिलेंगे, थोड़े ऊपर मिलेंगे। धर्मशाला की बालकनी है जो कि काफ़ी अच्छी है। सामने रोड है, उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है। देखिए कितनी बड़ी धर्मशाला है और धर्मशाला में ही एक ढाबा बना हुआ है। यहीं से खाएंगे, सुबह का करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे मंदिर की ओर। और इस ट्रिप में मेरे साथ है मेरा कज़न भतीजा तन्नू। हेलो कर दो। अभी सुबह सुबह खाते हैं गरम गरम परांठे। अभी हम हैं ज्वाला जी मंदिर के बाज़ार में, जो मेन बाज़ार है। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर। ये बाज़ार से पहाड़ों का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। ये है ज्वाला जी मंदिर, ज्वालामुखी माता के मंदिर का मेन एंट्री गेट। और इसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट आपको ज्वाला जी बस स्टैंड मिलेगा। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में पड़ता है। काफ़ी मतलब मान्यता है इस मंदिर की। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। बाबा जी, ये बाबा जी बेच रहे हैं फूलों का प्रसाद। खरीदते हैं इनसे एक फूलों की कटोरी जो कि 10 रुपये की। ये है माता ज्वाला जी का मेन मंदिर। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर है। मेन एंट्री गेट है, वहाँ से यहाँ तक की चढ़ाई आधा किलोमीटर की है, जो कि हम बाइक से आ गए हैं। वैसे पैदल आते तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर मंदिर के अंदर। ये काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़कर हमें मंदिर की ओर जाना पड़ेगा। ये एक शक्तिपीठ मंदिर है। मंदिर के आसपास आपको काफ़ी दुकानें मिलेंगी। ये माता के चरण बने हुए हैं। ये है मंदिर, देखिए क्या नज़ारा है मंदिर का। इतनी अच्छी पहाड़ियों में बना हुआ है माता का मंदिर, क्या नज़ारा है।
माता के चरण बने हुए हैं। यहाँ चढ़ाएंगे फूलों का प्रसाद। जय माता दी। जय माता जी। मैं हूँ, ये पंडित जी मुझे सारा मंदिर का इतिहास बताएंगे। जय माता दी। हाँ जी, पंडित जी आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम शुभ नाम घनश्याम शर्मा। कितने साल से आप यहाँ मतलब सेवा कर रहे हो? मैं बचपन से ही रहता हूँ। बचपन से मतलब कितने साल हो गए? अब कितने तो ये यानी कि 40 साल हो गए। 58 साल मेरी एज है। 58 साल के हैं और कम से कम 40 साल तो मेरे को यहाँ को 40-45 वर्ष हो गए। अब शुरू कीजिए मंदिर की कंप्लीट हिस्ट्री, जो यहाँ का इतिहास है। यहाँ ज्वाला माता का दर्शन जो है मूर्ति पिंडी इत्यादि रूप में नहीं, बल्कि ज्वाला माता का दर्शन इस कलयुग के बीच में ज्योति के रूप में, साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ज्वाला माता का दर्शन है। और 11 जगह ज्वाला ज्योतियाँ यहाँ आती हैं प्रत्यक्ष रूप में, बिना घी, बिना तेल, बिना गैस से ये ज्वाला ज्योतियाँ जलती हैं। ज्वाला माता का दर्शन है। 11 ज्योतियाँ हैं। सभी ज्योतियों का दर्शन उसी समय से दर्शन है जब माता पार्वती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती हो गई थी कनखल हरिद्वार में। तो सती होने के उपरांत माता पार्वती सती के शरीर के 52 हिस्से हुए, जो कि हमारे उत्तरी और दक्षिणी भारत में गिरे। जहाँ जहाँ भी सती के शरीर के अंग के हिस्से गिरे, वहीं वहीं शक्तिपीठ हुए। उन 52 शक्तिपीठों में से जैसे कि हमारे नैना देवी में सती के जलते हुए नैन गिरे हैं, उसी भांति से ज्वाला जी में माता पार्वती सती के मुख से जलती हुई जीवा गिरी है और मुख से ज्वाला प्रकट हुई है। इन सब ज्वाला ज्योतियों का दर्शन उस समय से दर्शन है, तभी से सारे ही क्षेत्र का नाम ज्वालामुखी पड़ा है। और यही ज्वाला ज्योतियाँ हैं जो कि यहाँ पर ज्वाला जी में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आए, कई राजा आए, कई महाराजा आए, जिन्होंने यहाँ पर आकर के इन ज्वाला ज्योतियों की परीक्षा ली। सबसे पहली परीक्षा ली थी राजा अकबर बादशाह ने। राजा अकबर बादशाह दिल्ली से यहाँ पर ज्वाला जी में आया और ज्वाला ज्योतियों की उसने परीक्षा ली। इन ज्योतियों को बंद करने के लिए राजा अकबर बादशाह ने इन्हीं ज्योतियों को पर बड़े बड़े मोटे लोहे के तवे लगा दिए। ज्वाला माता ने अपनी शक्ति के द्वारा वो लोहे के तवे उसी समय राख कर दिए, जला दिए, भस्म कर दिए, चूर कर दिए। राजा अकबर को अग्नि के रूप में, ज्योति के रूप में, साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। फिर भी राजा अकबर का मन नहीं माना। राजा अकबर अपने मन में सोचने लगा कि अग्नि लोहे को जला देती है, ये कोई विशेष बात नहीं है। तभी इस अग्नि ने इन लोहे के तवों को भस्म कर दिया, राख कर दिया, जला दिया। मैं इन छोटी छोटी ज्योतियों को पानी से बुझा दूंगा, पानी से बंद कर दूंगा। राजा अकबर ने इन्हीं ज्योतियों की दूसरी परीक्षा एक और ली। यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में टेढ़ा मंदिर है, वहाँ से राजा का बादशाह पानी की नहर ले आया। इन ज्योतियों को बुझाने के लिए नीचे जो कुंड में ज्वाला ज्योतियों के दर्शन किए, सारा कुंड उसने पानी से भर दिया। जैसे जैसे कुंड पानी से भरता गया, वैसे वैसे ज्वाला माता राजा कर बादशाह का घमंड अहंकार मिटाने के लिए अकबर को जल में, पानी में हजारों सैकड़ों जो दिखाई देने लगी। जब हजारों सैकड़ों ज्योतियाँ ज्वाला दिखाई देने लगी तो राजा अकबर भी हैरान हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके माँ से क्षमा याचना करने लगा। माँ से कहने लगा कि माँ धन्य हो, आप तो सत्य ज्योति के रूप में दर्शन देती है। मैंने एक ज्योति की परीक्षा लेनी चाहिए, आपने तो हजारों संख्या के रूप में जल में, पानी में मुझे दर्शन दे दिए। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मैं दिल्ली से नंगी पैरी आऊँगा माँ, सवा में सोने का छत्र माँ तेरे दरबार में भेंट चढ़ाऊँगा। ऐसा संकल्प लेकर के राजा अकबर जो था वापिस दिल्ली गया। दिल्ली से नंगी नंगी पैरी आया, सवा में सोने का छत्र अपने सर के ऊपर उठा करके उसने माँ के दरबार में आकर के भेंट किया।
भेंट करते समय भी उसको दोबारा फिर घमंड अहंकार हो गया, घमंड अहंकार हो गया कि कोई भी व्यक्ति माँ के चरणों में सवा मन सोने का छत्र भेंट नहीं कर सकता है। एक मैं ही राजा कृपाशा हूँ जो कि हिंदू देवी को सवा मन सोने का छत्र जो है भेंट किए जा रहा है। भगवती जानी जान थी, उसने उसी समय आकाशवाणी की कि बेटा कृपाशा छत्र को उठा ले, इस भेंट को मैं कदाचित भी स्वीकार नहीं करूँगी, क्योंकि तेरे मन का घमंड अहंकार अभिमान नहीं मिटता। तुमने मेरी ज्योतियों के ऊपर लोहे के तवे लगाए, तब भी तुझे दर्शन दिया, पानी घेरा फिर भी दर्शन दिया, अब छत्र चढ़ाया जा रहा है, फिर घमंड अहंकार अभिमान किए जा रहा है। मैं इस भेंट को कदाचित भी स्वीकार नहीं करूँगी। ज्वाला माता ने अपनी शक्ति के द्वारा राजा अकबर के सामने उस सोने के छत्र को किसी धातु का भी नहीं छोड़ा। आज भी अकबर के हाथों का चढ़ाया हुआ छत्र विराजमान है, दर्शनों के लिए रखा गया शीशे में मढ़ करके। ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई पित्तल, ना कोई लोहा। ज्वाला माँ की शक्ति के द्वारा तो यही ज्वाला माँ का शक्ति पीठ स्थान है। ज्वाला माता का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में, ज्योति के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ज्वाला माता माँ का साक्षात रूप में दर्शन है। बोलिए भक्तों, जय माता दी। तो धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत ही अच्छे से आपने मुझे इतिहास बताया। जय माता दी। माता रानी पहले से यहाँ विराजमान थी। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए थे तब भोजन के लिए तो ज्वाला महामाई प्रस्ताव रखे थे, तो यहाँ तामसिक भोजन के चक्कर से गुरु गोरखनाथ जी पाए नहीं, चले गए। और ज्वाला महामाई में यहाँ इंतज़ार करने के लिए बोली, जब हम समय आएगा तो हम स्वयं भिक्षा लेके आएंगे यहाँ। गोरख डिब्बी का इतिहास बताइए ना। हाँ, तो यहाँ भोजन पात्र रखा हुआ है, माता रानी यहाँ इंतज़ार कर रही है। माता रानी हाँ, नीचे जो है, नीचे माता रानी इंतजार कर रही है, ज्योत के रूप में विराजमान है यहाँ। गुरु गोरखनाथ जी जो स्वयं जब आएंगे तो फिर भोजन पात्र जो बनाएंगे गुरु ज्वाला महामाई, फिर भोजन पा के सब अपना। अभी कहाँ से, अभी समय का इस शरीर के भी है, पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी धर्म के, तब गुरु गोरखनाथ जी रक्षा करने के लिए आएंगे। उनके एक तीर से हजारों निशाने चलते हैं। सच्चे दरबार की भक्तों, ये ज्वाला महामाई का रखा हुआ खिचड़ी का पात्र है। इसको गोरख हंडी, गोरख तोड़ी, गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। उबलता रहता है। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी योग माया द्वारा अखंड धुने की भस्मी डाल के ठंडा, शीतल और पवित्र करा। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सीधे हो जाओ भगत जी, सीधे हो जाओ, उनको आगे हो जाओ, आप भी आगे आ जाओ। भक्तों, ये ज्वाला महामाई का मुख्य मुख में जले। यहाँ माँ ज्वाला जल के अंदर अपने ज्योति रूपों में दर्शन देके अलोप हो जाती हैं। ये खप्पर है जिसको अरदास भेंट चढ़ानी हो, हाथ में रखना, मनोकामना मन में रखना, दर्शन के बाद चढ़ाना। ओम में ध्यान रखना सारे भगत जन, ओम को तरफ देखते रहना। आपको दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा, बच्चे को। करो, सबको दर्शन होगा माई, आप सीधे रहो ना, सबको दर्शन होगा। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बोलो हे माँ मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता सदाई जय। जय हो। जिस श्रद्धालु को चढ़ाना है माता के खप्पर में चढ़ाते जाओ, चलते जाओ। महामाई मनोकामना पूर्ण करे, अपने दर्शन के लिए जल्दी जल्दी बुलाती रहे माता जी। हो जाओ भक्तों, बढ़ते जाओ, चलते जाओ। कहते हैं कि ये माता जी का बिस्तर है, यहाँ माता रोज जाकर विश्राम करती हैं, पर भोग भी लगता है। तो जय माता दी। ये ऊपर तारा माता का मंदिर है, यहाँ से कहते हैं कि मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। तो ये करवाई मैंने आपको माता ज्वालामुखी के दर्शन। जो ऊपर है तारा माता का मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर,
वो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाइक से जाऊंगा और बाइक से आपको उस मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं तारा माता का मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर दर्शन करने। तो हम अब तारा माता और भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं। वैसे तो रास्ता पैदल भी है, माता ज्वालामुखी से ऊपर से रास्ता है पैदल जाने का, पर हम बाय बाइक जा रहे हैं। देखिए कितना डरावना सा पेड़ है। ये आ गया तारा माता का मंदिर, देखिए कितना बड़ा झंडा। आ गया तारा माता का मंदिर और ये हमने लगा दी बाइक।